जी अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, दिस इज़ मोहम्मद अतीक और ऑनलाइन जो है सीरीज़ आपकी जारी है। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो था हमने वो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन पढ़ा था। अल्केन के थे जो रिएक्शन से उनको पढ़ा था और कुछ आपको असाइनमेंट्स वगैरह दी थी। कुछ बच्चों ने सबमिट करवाई और कुछ बच्चों ने वो असाइनमेंट्स को सबमिट नहीं भी करवाया। तो बेटा कोशिश करें कि जो असाइनमेंट आपको दी जा रही हैं आप उसको बर वक्त जो है वो सबमिट करवाएं ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हो सकें, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपका हर हाल में होना है ना। 9th में जो है वो आपको प्रमोट कर दिया गया, तो 10th में आपके मार्क्स डबल होने हैं। तो बेटा याद रखें कि इस बार आप जो है वो थोड़ी सी प्रैक्टिस भी ज़्यादा करें। तो बढ़ते हैं बेटा टॉपिक की तरफ। लास्ट टाइम जो है हमने हैलोजिनेशन पढ़ा था कि हैलोजन अल्केन के साथ किस तरह रिएक्ट करती है। आज हम पढ़ेंगे कंबस्चन। क्या पढ़ेंगे? कंबस्चन। कंबस्चन का उर्दू में मतलब होता है जलाना। अब चीज़ों को जलाया कैसे जाता है? आपको पता है कि आपके पास है कोई भी चीज़ जलती है, ठीक है, वो क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्या प्रोड्यूस करेगी? हीट प्रोड्यूस करेगी। ये तो कंफर्म बात है ना कि आपके पास हाइड्रोजन होगी, वाटर होगा, ऑक्सीजन होगी। कोई भी चीज़ अगर आपकी जलती है तो वो क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ क्या रिलीज़ करेगी? हीट को रिलीज़ करेगी। किसकी प्रेजेंस में जलती है वो भी आपको कंफर्म है, वो भी चले मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लिया O2 लिख लिया। अब हम घरों में कौन सी गैस जलाते हैं बेटा? वो मीथेन गैस है, उसका फार्मूला लिख दे CH4। मीथेन जब इसके साथ मिलती है तो ये क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज़ करती है। वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर रिलीज़ करती है। ऐसा नहीं सोचना कि सर हमारा जो बर्नर होता है अगर पानी निकलता है तो हमारा बर्नर गीला क्यों हो जाता है? क्योंकि बेटा टेम्परेचर हाई होता है तो वाटर वेपर की शक्ल में निकलता है। ये गैस होगी तो वाटर भी किस में निकलेगा? वेपर, यानी कि गैस की फॉर्म में रिलीज़ होगा। ऑक्सीजन ये भी गैस होती है आपके पास और ये भी गैस होती है। अच्छा अब इक्वेशन को आपने क्या करना है? बैलेंस कर लेना है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, इसके पीछे भी क्या लग जाएगा? 2 लग जाएगा और यहाँ पर भी 2 लग जाएगा। 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 और ये 4। यहाँ पे इक्वेशन आपकी क्या होगी? बैलेंस होगी। ये कब होता है? जब आपकी कंबस्चन कब होती है? इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। जब आपने ऑक्सीजन एक्स्ट्रा देनी है, एक्सेस अमाउंट में देनी है, तो आपके पास जो कंप्लीट कंबस्चन है उसका फिनोमिना होगा। यानी कि जितना भी आपके पास मीथेन होगी वो सारे की सारी किस में तब्दील हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर के अंदर तब्दील हो जाएगी और साथ क्या रिलीज़ करेगी? हीट को रिलीज़ करेगी। किसको रिलीज़ करेगी बेटा? हीट को रिलीज़ करेगी। अगर सवाल क्वेश्चन इज़ दैट कि अगर मैं क्या करता हूँ कि मीथेन को लेता हूँ, ऑक्सीजन में देता हूँ थोड़ी, तो फिर क्या बनेगा? फिर बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, कार्बन ब्लैक बनता है, साथ वाटर वेपर्स बनते हैं और साथ जो है वो हीट भी बनती है। लेकिन ये जो होगा ये इनकम्प्लीट होगी। इसको आप कंप्लीट कंबस्चन, ये आपके पास है कंप्लीट कंबस्चन, ठीक है। ये जो आपके पास होगी ये क्या होगी? इन कंप्लीट कंबस्चन। ऐसी कंबस्चन जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन कंबस्चन एंड इनकम्प्लीट कंबस्चन, या हाउ मीथेन अंडरगोज इनकम्प्लीट कंबस्चन। तो बच्चे जो हैं वो ऊपर वाली इक्वेशन लिखाते हैं, बेटा वो नहीं लिखनी है आपने। अगर आप वो लिखेंगे तो आपकी जो है क्वेश्चन वो गलत हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें हुआ क्या आपके पास कि आपने सुना होगा कि कुछ लोग थे वो जी उन्होंने क्या किया कि रात सोए, हीटर जलाया हुआ था, सुबह उनकी डेथ होगी। ऐसा सुनते हैं ना आप कि जी वो उनकी डेथ होगी, जी सुबह वो उठे जब तो उनकी डेथ होगी। वो रात तो बड़े अच्छे खासे सोए। जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है जी वो ये सुना जाता है कि यार उन्होंने हीटर रात को जलाया हुआ था, चूल्हा जो है उनका जलाया हुआ था, तो जिसकी वजह से क्या हो, उनकी डेथ होगी। अब वो कैसे डेथ होती है बेटा? एक्चुअल में प्रोड्यूस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इक्वेशन बैलेंस कर लें ज़रा। इक्वेशन बैलेंस नहीं आपकी 3 1 2 3 2 3 और 4 3 12 6 2 बार 12 और 6 7 8 और यहाँ पे 4 लग जाएगा
4 2 बार 8, 2 1 बार 2 और 6 2 बार 8। ठीक है, इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गया। अच्छा, तो बता रहा था बेटा कि आप सुनते हैं कि वो जी फ़लाँ हीटर उन्होंने जलाया हुआ था, कमरे के अंदर रखा हुआ था, सुबह देखा तो वो जी बंदा जो है वो उसकी डेथ होगी। वो एक्चुअली होता क्या है कि हम सर्दियों के अंदर अमूमन अपने जो हीटर्स होते हैं उनको ऑन करने के बाद क्या करते हैं बेटा कि कमरे के जो दरवाजे हैं उनको बंद कर लेते हैं, कमरों के दरवाज़ों को बंद कर लेते हैं। अब आपकी जो बेटा वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा जहरीली गैस होती है जो ऑक्सीजन की जगह पे जो है, जहाँ पे हीमोग्लोबिन लगती है ना आपके ऑक्सीजन के साथ लगती है, इसकी जो है ये क्या करती है, ऑक्सीजन को ख़त्म करके ख़ुद उसकी जगह पे लग जाती है, हीमोग्लोबिन की जगह पे। जब ये उसकी जगह पे लगेगी तो अंडरस्टूड सी बात है बेटा, आपका सांस जो है वो दम नहीं आएगा। होता कुछ नहीं है, कोई इतना ख़ास नहीं, तकलीफ़ नहीं होती। ये होता है कि सर में दर्द शुरू हो जाती है, हमें लगता है कि हमारे जी वो सिर्फ सर के अंदर दर्द है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा जहरीली बन जाती है, आपको ऑक्सीजन मिलती नहीं है, तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, डेथ हो जाती है वहाँ पर। ठीक हो गया। चलें, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा क्वेश्चन है, वाई लाइटर अल्केन आर यूज्ड एज फ्यूल। जो लाइटर हल्के अल्केन है, अमूमन मैंने आपको बताया था कि मीथेन, इथेन और प्रोपेन, ब्यूटेन तक जो होती है आपकी गैस के अंदर मौजूद होते हैं। ये छोटा मॉलिक्यूल है, इसका साइज़ छोटा है, इसका वज़न कम है। जब इन मॉलिक्यूल्स का बेटा वज़न क्या होता है आपके पास कम होता है, तो इनको हम जलने के अमल में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं बेटा? पहली बात है ये चीप होते हैं। चीप से मुराद यहाँ पर ये सस्ते होते हैं। क्या होते हैं? सस्ते होते हैं, यानी कि ईजीली आपको मिल जाते हैं, कोई इतने महंगे नहीं होते। ठीक है। दूसरा क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करते हैं। हीट की इनकी मिकदार जो होती है वो ज़्यादा निकलती है। और थर्ड पॉइंट अब ये कह सकता हूँ कि मैं ये रेडीली अवेलेबल होते हैं, यानी कि आराम से मिल जाते हैं, रेडीली अवेलेबल होते हैं। ठीक होगा। ये तो था शॉर्ट क्वेश्चन, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वाई लाइटर अल्केन आर यूज एज फ्यूल। एक तो बेटा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ये बन गया, और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास ये बनता है कि यूजेस ऑफ मीथेन, कि मीथेन के आपने जो है वो यूजेस लिखने हैं, यूजेस ऑफ मीथेन। अब देखिए कितने शॉर्ट और कितने आसान हैं क्वेश्चंस। अगर आप बेटा ये कर लें तो आप इंशाल्लाह पास तो कम से कम जो है इजीली हो जाएंगे। ठीक है। जो बच्चे अच्छे नंबर लेंगे वो तो डेफिनेटली उतनी एफर्ट करते हैं, लेकिन आप लोग तो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं कर रहे बेटा। साथ साथ एफर्ट के साथ ही होता है। अगर आप एफर्ट नहीं करोगे, अंडरस्टूड सी बात है, आप एग्जाम के अंदर अपने फेल हो जाएंगे। चलें, यूज़ कहाँ पे ई डाल लें। यूज़ कहाँ पे किया जाता है? डोमेस्टिक फ्यूल। डोमेस्टिक फ्यूल से मुराद होता है जो आप घरों में इसको इस्तेमाल करते हैं, अल्केन को, वो भी तो मीथेन ही होती है ना, तो वो डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसी तरह बेटा जो आप सीएनजी फिल करवाते हैं वो भी क्या होती है, आपके पास नेचुरल गैस है, और नेचुरल गैस क्या है? मीथेन। सीएनजी ऑटोमोबाइल्स के अंदर आप यूज़ करवा रहे हैं। इसी तरह आप एक और इसका यूज़ लिखें, क्योंकि 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे लिख लें मैन्युफैक्चरिंग यूरिया। यूरिया की तैयारी के लिए भी क्या करता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। और लिखने हैं तो आप लिख लें सिंथेसिस गैस को जो है इससे बनाया जाता है। सिंथेसिस गैस जो है उसको प्रिपेयर करते हैं, इसकी जो है वो हाइड्रोजनेशन करवा के इससे क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है, वगैरह वगैरह। एप्लीकेशन तो इनकी खैर बहुत ज़्यादा है। तो ये आपने जो है इसके वो यूजेस में आपने अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने वो यहाँ पे लिख देने हैं। क्लियर होगा बेटा। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो आता है अल्कीन। अल्कीन क्या होती है बेटा? कोई भी कार्बन का ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या पाया जाता हो? डबल बॉन्ड पाया जाता है किसी भी कार्बन पोजीशन पर। अब ये देखें कार्बन के 2 बॉन्ड बन गए हैं, 2 ये हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, इधर 2 बन गए हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। ये नया मॉलिक्यूल है, ये CH3 होगा, ये 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए। अब अल्कीन क्या होते हैं? जब कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या पाया जाए बेटा? डबल बॉन्ड पाया जाए, 2 बॉन्ड पाए जाए, तो उसे आप क्या कहेंगे? अल्कीन कहेंगे। इसको जो है आप कहते हैं इथाइलिन कहते हैं, इथीन भी कहते हैं, इथीन भी कहते हैं, इथाइलिन भी कहते हैं। आप ऐसे लिखें, आप इसे इथीन लिख लें।
अब देखिए नंबरिंग देंगे 1 2, यहाँ जब जहाँ मर्जी से दे लें तो आप इसे क्या बोलेंगे 1 और 2 के दरमियान है ना, तो डबल बॉन्ड है, तो कम वाले जो कार्बन होती है उसको लिखा जाता है, आप इसे कहेंगे 1 ईथीन। अगर नंबरिंग आप यहाँ से दे लें कि आप इसे कहते हैं 1 2 कह लें तो फिर भी 1 ईथीन ही बनता है आपके पास। इसको अगर आपने नंबरिंग देनी तो अब आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, इधर से 1 2 3, कहाँ से, जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है। तो डबल बॉन्ड बेटा कहाँ से पड़ रहा है, इस कार्बन से नज़दीक है, तो आप इसे कहेंगे 1 2 3, 3 वाले को क्या कहते हैं प्रोप, डबल बॉन्ड है तो ईन प्रोपीन बन गया, ठीक हो गया। और नेक्स्ट आपने कार्बन की पोजीशन को बताना है कि डबल बॉन्ड कहाँ पे पाया जाता है, और 1 और 2 के दरमियान पाया जाता है, तो आपने 1 लिख देना। क्यों, क्योंकि लोएस्ट जिसको नंबर मिलता है, जो लोएस्ट कार्बन होती है उसको आपने लिखना होता है। चलें, पेपर में जो है वो गालबन आपको क्वेश्चन कुछ यूँ देता है बेटा कि वो आपको कहेगा कि 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाएं। 2 ब्यूटीन आपको पेपर में ऐसे पूछेगा, 2 ब्यूटीन, आपने देखना है ब्यूट 4 कार्बन को कहते हैं, 1 2 3 4। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रही तो मेरा जो है रिसेंट जो पहला चैप्टर है इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसको जाके देखें, जहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन बताया हुआ है। ब्यूटा कहते हैं 4 को, ये 4 कार्बन बना देंगे। ईन है, इसका मतलब है इसमें क्या पाया जाएगा, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड, और पोजीशन भी इसमें बता दी है 2, हम लो को लिखते हैं यानी कि 2 और 3 में पाया जाएगा। 1 2 3 नंबरिंग दे लेता हूँ कहीं से भी, 1 2 3 4। अब लो लिखा जाता है ना, ये 2 है ना, यानी कि 2 और 3 के दरमियान पाया जाएगा, तो मैं लिख रहा हूँ कम। अगर कई बच्चे कहते हैं यहाँ पे बॉन्ड देते हैं, बेटा अगर यहाँ पे होता तो ये 1 ब्यूटीन होता, क्योंकि 1 और 2 के दरमियान बॉन्ड है, हम उस कार्बन को लिखते हैं जिसका नंबर कम होता है, 1 को लिखते हैं। अब ये 2 और 3 के दरमियान है तो हमने वो लिखी जो कम थी, 3 बड़ा होता है 2 का छोटा होता है, तो आप 2 को लिखेंगे। बाकी इसकी हाइड्रोजन को मुकम्मल कर दें, H2 हो जाएगा, यहाँ पे एक H लग जाएगा, यहाँ पे भी एक H लग जाएगा, यहाँ पे जो है वो 3 लग जाएंगे, तो इसको आप क्या बोलेंगे 2 ब्यूटीन बोलेंगे। इसको बेटा आप क्या बोल देंगे 2 ब्यूटीन कह देंगे। बाकी आपको मैं ज़रा सेल्फ असेसमेंट देता हूँ। ये 2 ब्यूटीन है, मैं आपको कहता हूँ कि आप 3 पेंटीन बनाएं। 3 पेंटीन आपने बनानी है और 2 पेंटीन बनानी है। ये आप लोगों की बेटा क्या है असाइनमेंट है जो आपने मुझे चेक करवानी है। ये असाइनमेंट आपने मुझे चेक करवानी है कि 3 पेंटीन और 2 पेंटीन जो है वो बताएं कि वो कौन कौन सी होती है, उसका स्ट्रक्चर कहाँ पर, कैसे कैसे हाइड्रोजन लगी होती हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। दैट इज़ योर असाइनमेंट। क्लियर हो गया बेटा। चलें अब ज़रा हम चलते हैं जी इसके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन को, आप ज़रा इसको नोट कर लें ताकि मैं इसको रेज़ करके नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको लिख सकूँ। जी तो बेटा जो नेक्स्ट है हमारा वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के। हमने अल्कीन को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। आपकी बुक में सिर्फ इसके 2 मेथड हैं। पहला मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब जिन बच्चों ने पहले मेरे लेक्चर देखे होंगे उन्हें पता होगा कि अल्कोहल क्या होता है। बेटा अल्कोहल वो ग्रुप कंपाउंड्स होते हैं जिनके साथ क्या लगा होता है, OH लगा होता है। मैं कोई भी ले लेता हूँ, मैं लेता हूँ सबसे जो है ये ले लेता हूँ CH3 CH2 OH ले लेता हूँ। ये आपके पास क्या है, इथाइल अल्कोहल। अब बेटा वही बच्चा इनको नाम भी दे सकता है जिस बच्चे को पता हो कि ये वाला जो है कंपाउंड 2 कार्बन वाला है, जिसने मेरे पहले लेक्चर देखे हैं उन्हें ही पता होगा ऑफ कोर्स। अच्छा, D का मतलब होता है रिमूवल। D का मतलब क्या होता है, रिमूवल। हाइड्रेशन मीन वाटर, H2O। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ आपके पास बेटा, रिमूवल ऑफ वाटर। पानी को क्या करना, रिमूव करना, उसको आप क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन कैसे की जाती है बेटा, आप ले लें, मैं इसको ज़रा खोल के लिख सकता हूँ ऐसे, CH2 लिख के H जो है ना एक इसका मैंने नीचे बना लिया और ये बन जाएगा CH2 और OH मैंने क्या कर दिया, नीचे बना लिया। किसी बच्चे को कोई मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने सिर्फ क्या किया, हाइड्रोजन को खोल के लिख लिया। अब कैसे हुआ कि आपको पता है ये बॉन्ड किसके दरमियान बना हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन इसका,
एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका हुआ है। अब कैसे हुआ कि आपने एक इसमें जो है वो सब्सटेंसेस डालनी है, उसे कहते हैं एलुमिना, Al2O3 वो भी डाल सकते हैं, H2SO4 भी डाल सकते हैं, फास्फोरिक एसिड भी डाल सकते हैं, H3PO4 भी डाल सकते हैं। इसी तरह आप इसमें फास्फोरस पेंटॉक्साइड भी डाल सकते हैं, P4O10। इसका मैंने आपको एम्पिरिकल फार्मूला भी बताया हुआ है कि इसका जब आपने एम्पिरिकल फार्मूला 9th में भी पढ़ के आए, P4O10 का एम्पिरिकल फार्मूला 2 कॉमन ले लें, P2O5 बनता है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, ये ख़त्म हो जाएगा और P2O5। ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, इसी तरह आपके पास जो है फास्फोरस पेंटॉक्साइड जो है, एलुमिना है, इन सब को आप यूज़ करके क्या कर सकते हो, डिहाइड्रेशन करवा सकते हो। टेम्परेचर राउंड अबाउट आपने 300 से 340 डिग्री सेंटीग्रेड रखना होता है। टेम्परेचर बुक्स में वेरी लिखा हुआ है, लेकिन 300 कंफर्म है। कोई 10 लिख देता है, कोई 20 लिख देता है। अब क्या होगा, वाटर का फार्मूला क्या होता है बेटा आपके पास, HOH, या इसको ऐसे लिखा जाता है H2O। अब ज़रा देखें AOH कहाँ पे मौजूद है, ये इन्होंने जो इसके साथ बॉन्ड बनाया था, ये बॉन्ड बना लेंगे आपस में, तो क्या बन गया, वाटर, और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये दोनों मिलके आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको आप क्या कहेंगे, इथीन कहेंगे। ठीक हो गया। चलें, अब आपको ज़रा मैं एक असाइनमेंट के तौर पे देता हूँ, आपने वो सॉल्व करना है। मैं आपको कहता हूँ कि आप कहें CH3 CH2 CH2OH, एक ये असाइनमेंट है आपकी, इसकी डिहाइड्रेशन करवानी है। और सेकंड वन आप करेंगे CH3 CH2, और यहाँ पर आप लगा लें OH, बल्कि यहाँ पे भी CH रखें और यहाँ पे लगा लें Cl लगा लें। ठीक हो गया। पोजीशन का है, आपने क्या करना है, सिर्फ इसकी मुझे डिहाइड्रेशन करके देनी है। ठीक हो गया। ये दो आपकी क्या चली जाएंगी, असाइनमेंट चली जाएंगी। नेक्स्ट है मेथड फॉर प्रिपरेशन। आपने क्या करना है, इसको अल्काइल हैलाइड से तैयार करना है। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड क्या होता है, आपके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप, इसको हम कहते हैं ना RCl, कोई भी चेन ले लें, CH2 CH2 Cl ले लें, CH2 CH3 CH2 Cl ले लें। अब मेरे पास ये एक चेन आ गई है, मैंने क्या किया बेटा, इसके अंदर से इसमें डाला KOH। KOH कौन सा डालना है, अल्कोहलिक, एथेनोलिक, जो एलिमिनेशन करवाएंगे। अब क्या करेगा, एक जो है इसका ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसका ये होता है नेगेटिव, और ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से K जो होगा वो बना देगा KCl बना देगा। अब ये वाली जो है कार्बन, चूँकि ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगी, इसकी हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो OH है वो यहाँ से हाइड्रोजन को लेके क्या बना देगा, H2O, और साथ क्या हो जाएगा, अब पीछे क्या बच गया आपके पास, अब ज़रा देखें CH2 आपने इसकी वैलेंसी पूरी करनी है, तो आप यहाँ पे क्या लगा दें, डबल बॉन्ड, तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन गई है, आपके पास अल्कीन बन गई है। किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस आपने लाजमी याद रखनी है कि किसकी मौजूदगी में आप बना रहे हैं बेटा, वो आप बना रहे हैं KOH, और KOH कौन सा है, अल्कोहलिक KOH है। कौन सा KOH है बेटा, अल्कोहलिक KOH बनवा रहे हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। चलें, मैं आपको एक असाइनमेंट के तौर पे देता हूँ, वो आपने खुद सॉल्व करनी है। वो होगा CH3 CH2 CH2 Cl, ये एक असाइनमेंट है आपके पास। और एक बेटा आप कर लें CH3 CH2, बल्कि CH3 CH और Cl इधर लगा लें, और इधर भी क्या लगा लें, Cl लगा लें। तो आपने इसकी भी क्या करनी है बेटा, KOH की प्रेजेंस में इसके अंदर से भी क्या करना है, रिमूव करना है, किसको, Cl को, क्लोरीन को, और किसको रिमूव करना है, हाइड्रोजन को। और इस अमल चूँकि अल्काइल हैलाइड से प्रोड्यूस करें, हाइड्रोजन को भी रिमूव कर रहे हैं और हेलोजन को भी कर रहे हैं। डी का मतलब रिमूवल, आप बोलेंगे डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन,
यानी कि डी का मतलब क्या हुआ, रिमूवल हाइड्रोजन का, हेलोजिनेशन यानी कि हेलोजन का, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्लियर होगा बेटा। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। ये आज का हमारा टॉपिक था जो यहाँ पर वाइंड अप होता है, और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेटा दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।